भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के पचपेड़वा गांव का नाम का है जी, कठौड़ी। कठौड़ी में घनश्याम यादव के पुत्र अर्पित यादव के जन्मदिन के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे स्वामी जी द्वारा भगवान के आदेशानुसार रचित श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता का कल से ही 24 घंटे का अखंड पाठ चल रहा था। हमारे काशी के आचार्य वृंदगण कल से ही यहाँ पर बंटी पांडे और उनके साथ सहयोगी गण यथार्थ गीता का पाठ आप लोगों को 24 घंटा सुनाए। सबको जन्मदिन हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उसमें आप गीता पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित वाणी जो गीता पाठ है वो भगवान के श्रीमुख की वाणी है। और यही एक्चुअल में सत्यनारायण व्रत की कथा है, जो आजकल पंडित पुरोहित लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं लकड़ी लकड़हारे की। ये सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं है, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के श्रीमुख से निःसृत है, स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से निकली हुई वेद व्यास जो सारे धर्मों के रचयिता हैं, धर्म ग्रंथों की रचना जिन्होंने किया है, वो खुद स्वीकार करते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र क्या है? गीता। तो सत्यनारायण व्रत की कथा गीता कैसे है? तो सत्य है आत्मा, इसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। किया किसने है? तो स्वयं नारायण भगवान कृष्ण ने किया है। और सुना कौन है? तो नर रूप में अर्जुन। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ स्वयं भी कर सकते हैं। आपको अगर संस्कृत पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अगर हिंदी भी नहीं आ रही है तो कोई आचार्य से जो संस्कृत और हिंदी जानते हों, उन्हें बुला करके आप अपने घर में करवा सकते हैं। तो ये अर्पित यादव का जो जन्मदिन मनाया गया, ये एक्चुअल में सत्यनारायण व्रत की कथा। वो सत्यनारायण व्रत की कथा तो पंडित जी लोग आएंगे, आधा घंटा खाली सुनाएंगे, न तो 1 घंटा। और उतने में 500 लावा, 1000 लावा, और बाद भागम भागी, कथा समझ में भी नहीं आएगा। ये 24 घंटा चला। कितना? 24 घंटा। तो इसलिए एक भगवान के श्रीमुख से निकलने के कारण वेद व्यास कहते हैं कि इसे मैं नहीं लिखा हूं, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली है। ये हमारे हाथ में जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता है, ये हिंदी में इतना सुंदर अर्थ
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि 2 पन्ना आप इसको पढ़िए, इसमें गुरु वंदना है। तो आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर में ये जन्मदिन मनाया क्यों जाता है, हम लोग जन्मदिन मनाते क्यों हैं, क्या जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, या जन्मदिन भारतीय सभ्यता है या ये विदेशों से आई हुई सभ्यता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माई लोग को 1000 गारी याद होगा, लेकिन यह भजन तुरंत याद है, तो बोल पीछे पीछे कैसे मास्टर बन गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पीछे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, ये बर्थडे जो मनाया जाता है ये क्या भारतीय संस्कृति है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये भारतीय संस्कृति है। 9,80,000 वर्ष पूर्व पहले इस संसार में भगवान राम हुए, 6,000 वर्ष से ज्यादा अधिक पहले भगवान कृष्ण हुए। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी प्रत्येक वर्ष हमारे देश में मनाई जाती है। तो इससे यह साबित होता है कि ये जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है ये कहीं न कहीं से भारतीय परंपरा है, लेकिन इसमें कुछ विदेशी परंपराएं जोड़ दी गई हैं, जैसे केक काटना, उस केक में अंडा वगैरह मिला रहता है, या गुब्बारा सजा के फोड़ देना
और हैप्पी बर्थडे बोल करके उसके बाद डीजे के सामने डांस करना, उसके बाद फिर दारू ताड़ी पीना, ये कुछ मॉडर्न संस्कृति इसमें लोगों ने जोड़ा है अपने विचार से, आसुरी प्रवृत्ति वाले। इसके लिए हैप्पी बर्थडे आपका नहीं होगा। अगर आप अपना हैप्पी बर्थडे, ये जन्मदिन को हैप्पी मनाना चाह रहे हैं, हैप्पी माने खुशहाल, तो आपको हैप्पी काम भी करना होगा। इसलिए वर्ष में आप जिस दिन जन्मते हैं, जिस दिन आपका अवतरण दिवस इस धरती पर होता है, जब वो दिन आपको कोई बताता है कि तुम इस दिन जन्मा था, किसी को पता था कि हम किस दिन जन्मे हैं? मम्मी पापा बताते हैं, डॉक्टर लिख के देता है कि पुत्र का जन्म इतना तारीख को हुआ, तो हमें पता चल गया कि मेरा जन्मदिन मान के चलिए, जैसे अर्पित का आज कल था 7 मई, कल ही था, आज 8 मई को है, तो उसी तरह से इसको मम्मी पापा बताए, तो ये हैप्पी कैसे होगा? तो जब हम उस दिन को आते हैं तो हमें लगता है कि इसी दिन हम धरती पर आए थे और हमने 364 दिन अच्छा से बिता लिया, आज मेरा 365वां दिन है। तो हम जिस भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करिवारा, पाई न जे परलोक संवारा। तो मैंने मनुष्य शरीर पाया ईश्वर की कृपा से, इसलिए आज मैं ईश्वर का पूजन अर्चन कर लूं। जो भी मेरे पास नमक रोटी है, सतुआ है, तुलसी पत्ता है, वो भगवान को अर्पित कर खिला लूं और फिर भगवान से ये वरदान मांगू कि हे प्रभु, आने वाला जो मेरा 364 दिन और हो, वो आपके भजन भक्ति के साथ ही चालू हो और अंत हो। 2 बिटिया कितना सुंदर भजन गाती है ना कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो सुबह शाम जब आपके जीवन में जब भी आए तो सुबह उठो तो धरती माता को गोड़ लगो। देखो ना, हमारे परमहंस आश्रम में धरती माता का जय होता है, क्योंकि ये धरती माता ही आपको हर कुछ देती है। और उसके बाद फिर माता पिता को गोड़ लगो जो तुम्हारे लिए तुमको खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उस समाज के प्रति भी सहानुभूति करो जिस समाज में तुम रह रहे हो, तो तब तुम्हारा जन्म जो है ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तब तुम्हारा जीवन हैप्पी रहेगा। अब काम करोगे कुल अहैप्पी वाला, दुख वाला, अब कहोगे हैप्पी बर्थडे, गेंदा फोड़ दोगे तो हैप्पी बर्थडे रहेगा? पढ़ो ये नहीं, अब पास हो जाओगे। तो इसलिए सज्जनों, जन्मदिन जो आता है तो मात्र इसीलिए आता है। अब इसमें लोग गिफ्ट देते हैं। जन्मदिन में जब आप जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति को, वो बच्चा हो, पुरुष हो, जो भी हो, उसको आप उस हिसाब से गिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे भारत में गिफ्ट देने की परंपरा है। वो गिफ्ट नहीं है, वो आशीर्वाद है। ये तो अंग्रेजी शब्द गिफ्ट है, वो आशीर्वाद है। उस रूप में आप आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट, आशीर्वाद इस बच्चे को दूंगा, यथार्थ गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता की ही टीका है। और ये बच्चा जब आज से ही यथार्थ गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, शिव के बारे में जानने और समझने लगेगा, तो जब बड़ा होगा तो यही एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। और जब जीवन में तुम अच्छा बन जाओगे तो IAS भी बन जाओगे, डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। आज आदमी सोचता है कि हम, लड़का जब जन्म होता है ना, तब से कहेगा बेटवा इंजीनियर बनिया, डॉक्टर बनिया। बुढ़िया कहाँ बैठा, उधर बैठ और उधर बैठ, अब तुम आए उधर चल जाओ। तो इंजीनियर बनिया, डॉक्टर बनिया, माई बाप यह कहते हैं, एको बार न कहें बेटवा अच्छा बनिया। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को कहे कि तुम अच्छा बनो
और अच्छा का सूत्र कहाँ है? गीता और रामायण में। जब आपका बच्चा गीता और रामायण के आदर्शों पर चलेगा तो अच्छा बन जाएगा। और अच्छा एक ऐसा चौराहा है जिस चौराहे से किधर भी जा सकते हो, आईएएस के तरफ, डॉक्टर के तरफ, इंजीनियर के तरफ, मैकेनिक के तरफ, कुछ भी बन सकते हो। और बुरा एक ऐसा चौराहा है जो डीएम भी बन जाओगे तो भी सुसाइड करना पड़ेगा। टीवी में देखते हो ना, बढ़िया बढ़िया डीएम सुसाइड करके मर गए। डीएम तो वो बन गया लेकिन शायद अच्छा नहीं बन पाया था। इसलिए सज्जनों, भगवान राम, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर जब तक यह जीव मनुष्य नहीं चलेगा तब तक इस संसार में उसे सुख शांति नहीं है। न सुख मकान में है, न सुख कपड़ा में है, न सुख दुकान में है, न सुख गाड़ी में है। सुख कहाँ है? तो भगवान के भजन में। देखो कितनो ही 5 तल्ला बन जाएगा तो गैसबा के बेमरिया भाग जाएगा का? उतर हबे करेगा। तो सुख मकनवा में थोड़ी है, शरीरवा सुख है तब ना। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए तब हम खूब सुखी हो जाएंगे। सुखी क्या हो, और दुख भरल रहेगा। इसलिए सुबह शाम जब राम 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 जपोगे ना, ओम 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 जपेगा, 2 पन्ना गीता पढ़ेगा, चाहे यूट्यूब पर 2 पन्ना यथार्थ गीता मंगा लो, उसको सुनो, तब जा करके तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगा। क्योंकि वस्तुओं में सुख नहीं है, भगवान के भजन में सुख है। और वही सुख है तभी ना लोग मच्छर कटवाता है बैठ के 1 घंटा पर। आप लोग क्यों बैठे हैं? क्यों 1 घंटा समय सुख मिल रहा है तब ना। ये सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, जीभा से बताया नहीं जा सकता, ये आनंद को किसी से कहा नहीं जा सकता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जब समय मिले तो राम 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 राम। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं ओम ओम राम राम, इसमें से कोई एक मंत्र का जाप करते रहना है। और अपना जो खेती बाड़ी, गाय गोरू, ये घर द्वार और अच्छा करो और खूब बढ़िया से देखो। लेकिन जो भूल गए हो वो जामवंत जी हनुमान जी को याद धराए, अरे हनुमान जी सब बल तो तुम्हारे पास है, समुद्र तो तुरंत पार कर जाओ। तो कोई जब जामवंत रूपी संत सदगुरु मिल जाए तो हनुमान जी के तरह समुद्र पार करने की सोचने लगो। ये संसार ही समुद्र है और इससे तभी पार हो पाओगे जब कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सदगुरु मिल जाएंगे, वो बताएंगे। तो इसलिए भगवान के दया से जो भी जन्मदिन आपका आए, हर जन्मदिन में भगवान को कहिए प्रभु जो बीता सो बीता, अब जो आएगा वो हम अच्छा करेंगे। आजकल तो एगो भारत में एनिवर्सरी डे है, कहेगा बाबा आशीर्वाद देहू 25 साल शादी के हो गए, साल गिरह। हम कहे साल गिरह नहीं है, साल गरह है, नहीं समझे। जे बियाह कैले ओकरा से पूछो कि कितना ओकरा सुख मिल रहा। एगो महात्मा जी थे, कुआं के किनारे सुतल थे, जगत होता है ना, जगत पर। तो रात में बारात जा रही थी गांव में, तो डीजे जब बजने लगा, आजकल जो लड़का सब डीजे सुनत है सोना तो हार्ट अटैक करके मरिए सब। तो कहना सो के मोदी के इंजेक्शन से मर रहे, ससुरा डीजे सुन के मर रहे हो कि मोदी के इंजेक्शन से थोड़ी मर रहे हो। डीजे जो बजता है तो हार्ट की, ब्रेन की सब नसें एक केस से भी पतली है और उसके सामने छप्पड़ हिलने लगता है, दीवार हिलने लगता है। अब तुम नाच रहे हो तो हार्ट अटैक आएगा ना तुमको। तो अपन गलती नहीं देखोगे, सिगरेट दिन भर में 25 ठो पी रहे हो, कहोगे कि इंजेक्शन से मर रहे हैं। गांजा दिन भर में 50 गो पी रहे हो और चरस 2000 करोड़ का डेली भारत में बिक रहा है। हल्दी भोजन खेबे नहीं करोगे, ब्रह्मचारी रहबे नहीं करोगे और कहोगे कि फलना से मर गया। तो महात्मा जी वही सोए हुए थे, डीजे बजने लगा, आवाज जब गया तब उनका ध्यान टूटा। तो बोले ये क्या जा रहा है? तो महात्मा ने, जंगल में भाई महात्मा लोग रहते हैं, उन्हें क्या पता। तो बोले महाराज ये बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले इसमें बियाह होगा लड़का लड़की का। कभी कभी देखिए जो आप सोचते रहेंगे ना, सो जाएंगे तो सपना में वही आ जाए,
कभी कभी सोचते रहिए कि आज 5 लाख रुपया कमाए हैं फायदा, तो सोचते सोच जाओगे ना तो सपना मुँह आ जाएगा कि 5 लाख लाए हैं, पत्नी को दे दिए, रख ले इसको। तो वह महात्मा जी ब्याह के बारे में सोच रहे थे, अब महात्मा जी के सपना में आ गया कि मेरा ब्याह हो रहा है। तब ब्याह हुआ तो औरत आई, आई तो बच्चा हुआ, जब बच्चा हुआ तो औरतिया बोली कि तनी उधर खसकिए ना, बीच में बच्चा सुताएंगे। अब वो तो पलंग पर थोड़ी सुतल थे, 2 लाख वाली पलंग घनश्याम के, वो तो कुआं के किनारे सुतल थे और घप देना गिर गए कुआं में। वो घस के इधर, सपना के बाद था, कुआं में गिर गए, लगे चिल्लाने, तो कुल यादव लोग था, बोला अरे बाबा इतना लमहर कुआं था, आपको उधर सोना चाहिए था, इसमें कैसे गिर गए? बोले ससुरा निकालो सब, तब न बताई कैसे गिर गए। तो सब अहिर अपन गमछी, जादव तो रखबे करते हैं गमछा, बांध बांध के गमछा कुआं में सब डाले और डाल करके सब बाहर किए। और उसके बाद बोले अब बताओ बाबा कुआं में कैसे गिर गए? बोले देख भैया, हम तो सपने के बियाह में 60 फीट नीचे गए, और जेकर सचहू के बियाह होगा वो कई फीट नीचे जाएगा, भगवान ही मालिक है, नहीं समझे? तो इसलिए ये एनिवर्सरी वो साल गिरह है, साल गरह है, नहीं समझे? साल का गरह है। तो इस साल के गरह से भगवान ही बचाएं। और उसके बाद तमाम रोज निकल रहा है, लेकिन कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व के दिन हम लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं, पूरा सनातन धर्मी, जन्मदिन के दिन जो बच्चे अपना जन्मदिन मनाते हैं तो खूब अच्छा से मनाएं, खूब बैलून फोड़ें, और लेकिन माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लें। बोले मम्मी 364 दिन में जो गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले 364 में जो दिन आएगा उसमें हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे माता पिता को, समाज को, देश को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े हमारे चलते। ऐसा प्रार्थना भगवान से करें तो उनका जीवन हैप्पी बर्थडे रहेगा। तमाम बच्चों के लिए देखिए माता पिता क्या से क्या नहीं करते हैं, लेकिन आजकल देखो भागा भागी माता पिता का नाक कटा देते हैं बच्चे सब, समाज में यही हो रहा है। तो उन बच्चों को सिर्फ हैप्पी बर्थडे करने से हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, उन बच्चों को भी सीख है। आप देखेंगे बाप फटहा गंजी पहन लेता है, लेकिन बिटिया बेटवा को तुरंत जाके नया खरीद के लाएगा, अपने चप्पल सिवा के 3 बार पहनेगा, कहेगा अच्छा अभी चलेगा, लेकिन बेटा बेटी के तुरंत ड्रेस फीस, स्कूल फीस, चप्पल फीस ला के देगा। इसलिए ऐसे माता पिता के नाक कट जाए, आपसे ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए। वो चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी हो, तब तो आपका हैप्पी बर्थडे है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल खानदान का नाम रोशन किया था। यशोदा मैया, देवकी मैया, वसुदेव बाबा, नंद बाबा, पूरा मथुरा, पूरा द्वारिका अब तीर्थ धाम बना हुआ है भगवान कृष्ण के कर्म के चलते ना। भगवान राम ऐसा कर्म किए, अयोध्या का नाम रोशन हुआ, भारत का पूरा विश्व में साम्राज्य हुआ, चक्रवर्ती सम्राट। तो इसलिए आप भी अपने जन्मदिन में ये दिमाग में भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसी हमें वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हे दयानिधि, ऐसा हमें शक्ति दो कि मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। सबका अपना एक कर्तव्य होता है। अब बच्चों का कर्तव्य है मन से पढ़ाई करना, बाप का कर्तव्य है कि मन से खूब लगन के साथ कमाई करना। ये नहीं कि अब बाप दारू पी के आएगा, गांजा पी के आएगा, तब बेटवा धीरे धीरे सीखेगा ना। तो वो कहेगा तू पी के आवे तो दूध रहे, हम पिएंगे तो दारू हो जाए। तब सबसे पहले माता पिता को चरित्रवान बनना होगा।
तब जाकर के बेटा भी चरित्रवान होगा। जैसे दशरथ सबसे पहले खुद अपने आप को संभाले, तब न राम जैसा पुत्र उन्होंने दिया। इसलिए खूब भगवान का, कई बजे हमको पटना भी जाना है, 8:30 भी बज गया, तो खूब भगवान का नाम जपते रहो। और दुनिया में कुछ आए हो करने के लिए, लेकिन संसार में ही व्यस्त रह करके अपने आयु के दिन पूरे कर लेने का नाम मनुष्य शरीर नहीं है। ये मनुष्य शरीर ये सब करते हुए भगवान को पाने के लिए मिला हुआ। कहें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक सवार। जैसे देखो माता मीरा भजन करते करते भगवान कृष्ण को पा गई, और माता मीरा कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। राजा के घर की बिटिया थी, रतन का कमी था क्या उनके पास? तमाम सोना चांदी फलना ढेकना सब रहा होगा, लेकिन सब फेंक दी उठा के, बोले तुम लोग रखो, गोतनी को दे दी, और अपने क्या उठा लिया? वही मजीरा। और जिस दिन वो नाम हृदय में आया तो झूम गई, और झूम के यही मजीरा बजावे और यही नाम वाला भजन गावे लगे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। झुमका था, कनबल्ला था, मुट्ठी था, उस दिन उतना खुश नहीं थी, लेकिन जिस दिन संत रविदास द्वारा भगवान का नाम रतन धन उन्हें दे दिया गया, नाम जपने की विधि, तो आज से घनश्याम और उसकी पत्नी गुरुमुख हो गई। गीता पाठ इसके घर में हो ही गया। ओम ओम जपना है, मांस मछली अंडा फंडा ये सब अब नहीं खाना, नहीं समझा? ठीक है ना? हाँ, दारू ताड़ी मत पिए, हाँ पिएगा तो बताना। और भगवान का नाम है ओम ओम, गीता में तो 5 बार 10 बार सवेरे, 10 मिनट 5 मिनट शाम में बैठ के जप के तब सुतना है। और ये मिलता कहाँ है? ये रतन धन जो है ये सोनारे के यहाँ मिलेगा, कि पचपेड़वा बाजारी में मिलेगा, कि ये मुगल सराय में मिलेगा, पंडित दीनदयाल नगर में? नहीं, ये तो मिलेगा सत्तेशगढ़ आश्रम में। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये नाम ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट कौन देता है? ये उपहार कौन देता है? ये सदगुरु देता है, महापुरुष देता है। तो और ये उपहार ऐसा है जिसे चोर नहीं लूट सकता। इस धन को बचाने के लिए तो सीसीटीवी कैमरा है, लॉकर है, ताला है, गोदरेज है, बॉडीगार्ड है। इस बाहरी धन को बचाने के लिए न जाने क्या क्या हम लोगों ने लगा रखा है, लेकिन ये जो धन है, भगवान का जो धन है, तो कहें खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। लाख खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे ना उतना बढ़ेगा। और चोर न लूटे, ये धन ऐसा है जो चोर लूट ही नहीं सकता। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। माता मीरा कहती हैं मैं ऐसा धन पा गई, नाम रूपी भगवान के नाम का धन, कि चोर लूट नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिख डाले तो पंडित लोग कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग को लगता है जीविका बंद कर देगा।
तो चोर दो ठो फिट कर दिया, बोले जाओ उसके धूना में वही रामायण लिखी हुई ना वही चुरा के ले आओ और कुछ न चाहिए। तो चोरवन सब गया रात में 12 बजे कि चुरा के ले आते हैं। जब गया तो वहां 16, 12, 13 बरस के सुकुमार 2 बालक बड़े सुंदर सुंदर तीर धनुष लेके बाउंड्री के चारों तरफ घूम रहे थे। चोरवन सब सोचा अरे बाप रे, तुलसीदास तो बॉडी गार्ड रखे। चला आया, नहीं गया, आके जो भेजा था उससे बोला अरे वहां तो तीर धनुष लेके 12-13 बरस के बड़े सुंदर मुकुट लगाए हुए 2 बॉडी गार्ड घूम रहे थे। बोले तुम लोग झूठ बोल रहा है। बोले नहीं, सही में देख के आया हूं। तो सब आया गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। बोले महाराज जी आप कोई बॉडी गार्ड आश्रम में रखे हैं क्या? रात में हम पानी पटाने जा रहे थे। ने कहा चोरी करने आए थे, खेत में पानी पटाने जा रहे थे, सींचने, नहर से खोलने। हमने देखा कि 2 तीर धनुष लिए हुए लड़के घूम रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे ससुरा, हम तो आज तक दर्शन न किए, वो तो ठाकुर जी थे, राम जी थे, तू लोग आल था रामायण चुराने न। गोस्वामी जी सब जान गए, महापुरुष थे। तो ये ऐसा धन है उसको चुरा ही नहीं सकते। तो खर्चे न खूटे, 500 निकालते जाओगे तो यहाँ तो घट जाएगा ना, 50,000 के गड्डी में से निकालते जाओ तो घट जाएगा। लेकिन ये धन ऐसा है कि कितना भी खर्चा करो, हम 4 घंटा नहीं 5 घंटा सत्संग बोलेंगे तो भी उतना ही मेरे पास बना रहेगा और आपके पास भी उतना हो जाएगा। तो चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। ये सवाई बढ़ता, जैसे सूदखोर सब 10 रुपया सैकड़ा लगा हुआ है ना, 10 रुपया सैकड़ा देंगे, 100 रुपया में 10 रुपया, पता लगा 1000 ले लेंगे, महीने साले भर बाद 2000 हो जाएंगे कि महीने में 2000 तो भगवान है मालिक। तो उसी तरह ये भगवान का जो धन है ये दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन दिन सवा ही बढ़ते जाता है। इसलिए इसी धन को लूटने के फेरा में रहो। जितना लूट राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अनंत अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान के नाम की लूट है, लूट लो जितना। ये जब तक श्वास चल रही है ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं आप सब लोग दर्शन करने, चंदौली एक ऐसा जिला है जहां पर 100% में 80% लोग हमारे गुरु महाराज के भक्त हैं। 100 में 80% लोग। तो आप सब लोग जरूर जब समय मिले, बगल में महाराज जी हैं और ऐसे महापुरुष युगों युगों के बाद आते हैं और उनका जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अनंत अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। अंत काल में पछताना ही पड़ेगा। जब मुंह फाड़ दोगे, गोड़ में दर्द हो जाएगा, पतो 4 गारी देगी, तो उस समय भगवान का नाम लियाएगा? नहीं लिया पाएगा। अभी सांस चल रहा है, देह हाथ चल रहा है, 2 पैसा अपने पास है, तो कह 60 बरस के हो गए तो बाबा तीरथ व्रत करबे न। जब ट्रेन से चढ़ल उतरल पारे न लगे तो तीरथ का करो। जब गोड़ में शक्ति है तब तो नहीं किया, तब तो नहीं संत का दर्शन किया और न कभी सत्संग किया। इतने में चोला छूट गए हो रे, इतने में चोले छूट गया। तो इसलिए शरीर में जब पावर रहे तो जरूर संतों के यहाँ जाओ, सत्संग सुनो। कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैले राम नाम सुमिरनवा, रे मनवा कौनो बहनवा ना।
इतना बढ़िया जन्मदिन पूरा चंदौली में नहीं मना होगा जितना बढ़िया ये जन्मदिन है। नहीं समझे? केक और हलवा बना लेवे जन्मदिन बढ़िया नहीं होता। भगवान के गीता पाठ हुआ 24 घंटा, संत लोग देखिए कहां कहां से पदार्पण हुआ, सत्संग हुआ, भगवान की चर्चा हुई, फिर ये जो भी बना ये प्रसाद हो गया। जहां हरि की चर्चा हो जाए वो प्रसाद हो जाए। तो कहीं भी जन्मदिन मनाओ तो इसी तरह से मनाओ। ये नहीं कि वो अंडा डालल केक ले आया और 2 मिनट में हैप्पी बर्थडे करके उन्हें दारू पी के डीजे के सामने नाचे लगा, हो गए हैप्पी बर्थडे। कुल काम किया दुख बर्थडे वाला, और हैप्पी बर्थडे कैसे हो जाते? हैप्पी बर्थडे तो तब होते जब भगवान के चर्चा होगा, संत महात्मा जूठा गिराएंगे, आशीर्वाद देंगे, गीता पाठ, तब ना हैप्पी होगा। कह नया साल मुबारक हो, और नया साल मुबारक हो तो बोलता है, लेकिन कर है कुल सबसे खराब का। नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर के दिन 10,000 करोड़ का एक दिन में भारत में चरस बिकता है। कितने का? 10,000 करोड़ का। तो के पीले? कुल भगवान पीवती न की चरसवा, गजबा दरुआ छोड़े सब न पिया। और वो दिन बाइक में बाइक टकरा है, लड़ा है, तो काम करेगा दुख ईयर का, कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। तो इसलिए कर्म अच्छा करोगे तो हैप्पी न्यू ईयर भी हो जाएगा, और तुम्हारा हैप्पी जन्म भी हो जाएगा, हैप्पी तुम्हारा बर्थडे भी हो जाएगा। इसलिए किसी बहाने से कौनो बहनवा ना रे मनवा, कौनो बहनवा ना, अकैला राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। दूसरी लाइन बहुत सुंदर है कि सीता के नाम कोठरिया में लिखित, लक्ष्मण के नाम आंगनवा, सीता के नाम कोठरिया में लिखित, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, राम के नाम दुअरिया पे लिखित, नित उठी होई दर सनवारे मनवा, कौनो बहनवा। आजकल तो दुआरी पे का लिखा है कि कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर कुल कुत्ते हैं, जितने आदमी है सब कुत्ते हैं। तो सीसीटीवी की आप नजर में है, अरे ससुरा ये सब लिखले से तोरा क्या हो जाएगा? आप सीसीटीवी की नजर में है तो कुत्तों से सावधान। तो हीरो हीरोइन के फोटो घर में टंगते, भगवान के ना टंगते। सोचिए आज जो ये भागा भागी की परंपरा चालू हुई है, आज का दिन नहीं है। 25 बरस पहले की जो फिल्में बनी, 3 घंटे 4 घंटे की जो फिल्में बनी, उसमें यही दिखाया गया, और उस समय का जनरेशन वो चीजों को देखता गया, और अब प्रैक्टिकल में वो चीजें आ रही। जैसा आदमी देखता है, पढ़ता है, वो बाद में प्रैक्टिकल करता है। तो इसलिए ये जो अभी अमानवीय कृत्य, असांस्कृतिक कृत्य, अमर्यादित कृत्य हो रहे हैं, इसका बीज 25, 30, 40 बरस पहले ही सिनेमा वालों ने बो दिया था। तो जैसा लोगों ने देखा वैसा संस्कार बना, वैसा बाल बच्चा सीखे। अब देखिए अब की जो फिल्में बन रही हैं, तो कोई फिल्म बनती हर हर महादेव है, तो अब के बच्चे जब देखेंगे तो अब इसका प्रभाव 40 बरस बाद देखने को मिलेगा, फिर से धार्मिक बनेंगे। अभी नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट। जैसे वो 40 बरस में यहाँ दूषित किया, वैसे इसका प्रभाव अब 40 बरस बाद फिर देखने को मिलेगा। तो इसलिए भगवान का नाम दरवाजा पर लिखो, राम का फोटो, कृष्ण का फोटो, स्वामी जी का, महापुरुष का फोटो लगाओ, स्वामी विवेकानंद जी का लगाओ, गौतम बुद्ध का लगाओ, महावीर स्वामी का, कबीर का, तुलसी का, ये निकलते ही दर्शन पड़ जाए और गोड़ लग के जाओ। मृत्यु भी रहेगी तो कट जाएगी, नहीं समझे? मोटरसाइकिल ट्रक में लड़ना होगा तो ईंटे में लड़ के बच जाओगे। तो क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करके गए थे। तो राम के नाम दुअरिया पे लिखी द,
इसलिए भगवान के नाम दरवाजा पर लिखना। पहले शुभ है लाभ लिखल है घर में ना, शुभ है लाभ, शुभ भी हो अलाभ भी हो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो गीता जब पढ़ोगे तो शुभव होगा या लाभव होगा। तो नित उठी होई दर्शनवा रे मनवा कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा रे मनवा कौनो बहनवा ना। इसलिए खूब भगवान के नाम जपो, कभी ये लोग ऐसे ही बरकत में रहेगा। तो क्या नाम है, संत महात्मा गुरु महाराज के आशीर्वाद से बढ़िया से सत्संग होगा। तब दरवाजा पर तो आएंगे ही। तो क्या नाम है, गुरु महाराज व्यास इसका नया घर बन गया। हम आए थे 2-3-4 साल पहले, तब स्वामी जी के फोटो दिए, हम कहे जाओ तुमको सब महल बन जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक सब गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद दिए कि बन गया। तो नारायण के दया से हम कहे थे कि जब बन जाएगा तो गीता पाठ करवाना। तब बेटा का जन्मदिन था, तो भंडारा उंडारा सब पूरी सब्जी क्या बनाए हैं, आप लोग ये प्रसाद पाइए। और ये नात रिश्तेदार ला गीता है, तो हम अभी सबको गीता दे देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो। मुँह में दही जमाल है, जादव के तो बड़ी शक्ति होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। लड़ेगा तो पूरा गांव सुन लेगा। अभी बोलिए नहीं रहा, राम नाम सुने बोले में ताकत लगा। कुल दूध तो बेच दे है, अपने चाय पिए है, तब ताकत कहाँ से आवाज निकल। दूध में पानी मिला के। एगो जादव जी थे, तो बलटहारा काम करते थे। तो जा रहे थे अपना बेचेला चंदौली दूध। तो जौने कलवा पर डेली पानी मिलाते थे 10 लीटर दूधवा में, उस दिन संजोग से वो कलवे खराब। तब सोचे कि भाई आज तो 10 लीटर दूध कम हो जाएगा, गहकी तो उतने हैं। तब अगल बगल देखे तो कलवा वाला पनिया जहाँ इकट्ठा होता था वो गड्ढवा था वहां दूध। तो सोचे पानी तो है, ये है उज्जर दूध मिला देंगे पतो नहीं चलेगा। वो लीटर 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 वही में 10 लीटर दूध पानी मिला दिए। तो पनिया मिलावट के समय एक आग दूगो मेघा वही में चल गया दूधवा में। जब पहले गए नापने लगे एगो दरवाजा पर जाके, तो मेघवा खप दे लीटरवा में आ गया। तो औरतिया बिगड़ी है, जादव जी है मैं मेघा कूद रहा है तोरे दूधे में। तब देखा कि अब तो पकड़ा जाएंगे, बाप रे। वह बड़ी तेज से जादव डांटा, बोले चुप, 50 रुपया लीटर के दूध 40 रुपया लीटर में देंगे तो मैंने मेघा न कूदेगा तो हाथी घोड़ा कूदेगा। बस बेचारी चुप पे हो गई। तो दूध खूब खाओ, बेचो कम, खाओ। भगवान कृष्ण दूध घी दही माखन खा के मस्त थे। बोलो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।